So like this was the part of the management part, right? कि तुमने कैसे Yes. मैनेज इंटर्न्स लिए ये सब सब. So next thing is the syllabus, right? Like how did you decide कि ये सिखाना है, ये सिखाना है, ये सिखाना है? Because the issue is कि even though it comes under a broad umbrella of tech, उसमें भी इतने सारे नैरो ये हैं, और उसमें भी बहुत सारी कंपनियां हैं which go too specific. ये यही वाला बंदा चाहिए, और अगर तुमने उसको बहुत जनरलाइज सिखा दिया और उसको अगर वो थोड़ा भी डिटेल में नहीं आता है उस पर्टिकुलर इसमें, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे. तो भैया Right. उसने पढ़ा सब कुछ, बट जस्ट बिकॉज उसको एक स्टेप नीचे नहीं पता था, वर्टिकल नॉलेज थोड़ा कम था किसी एक डोमेन का, उसका चला गया, राइट? Second part is when you that's the first thing, how you decided the broader perspective of a syllabus, and the second part is कि how did you convince the mentor itself, because उसका भी खुद का कुछ होगा ना कि मेरे को लगता है कि ये सही है, ये सिखाना चाहिए, बट तुमने कुछ स्टडी किया है, कोई सर्वे किया है विशेष कि नहीं ये सही है. सो हाउ यू कैन कम विद द कॉमन पॉइंट कि हाँ यही सिखाना है और इस तरीके से सिखाना है, व्हाट इज द राइट वे, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट. एक फर्स्ट पॉइंट जो तूने पूछा कि सिलेबस वाला चीज, तो सिलेबस का तो मैं बता दूं कि एज सच हमने कोई बहुत ऐसा कन्वेंशनल वे में नहीं है ये चीज, या फिर हम कोई कॉलेज रन नहीं कर रहे या कोई क्लास नहीं है इंटरनल लैब्स, ठीक है. तो वो चीज थी कि हमने अभी तक जो भी चीजें करी हैं थोड़ा सा रॉ वे में और रैंडमली करी हैं चीजें, पहली चीज. दूसरी चीज, जितने भी सेशन हुए अभी तक, फिर चाहे टेक्निकल हो या कम्युनिकेशन पे, तो हमने एक टॉपिक को लिया या एक कंसर्न को लिया. जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट सेशन को छोड़ दे, सेकंड सेशन जो जो हमारा अभी तक का सबसे हिट वाला सेशन है और वो सबसे बेस्ट भी है मेरे को ऐसा लगता है. तो मैं, बट हाँ बाकी सेशंस भी अच्छे, मैं ऐसा किसी को कंपेयर नहीं करूंगा, बट हाँ उसको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला था. और वो सेशन इसी पे था, इंपॉर्टेंस ऑफ सी, डेटा स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो अभी क्या था कि ये कंसर्न है कि लोगों को पता नहीं है कि सी की इंपॉर्टेंस आज भी है, ठीक है. दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस कितनी है फ्रेशर के लिए, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है. इसी चीज को लेके हमको एक सेशन करना था. तो यहाँ पे हमने क्या किया, और अगेन जो तू बोला ना, दूसरा पॉइंट भी कवर करता हूँ उसमें, कि तुम लोग कैसे कन्विंस करते हो मेंटर्स को कि भाई उसको क्या लगता है और तुम्हें क्या लगता है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कभी कभी हो भी जाता है. तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली मेंटर्स का पॉइंट यहाँ पे ज्यादा, हम लोग सपोज कर मैं जावा के रिलेटेड कोई सेशन हो रहा है, तो जावा का मेंटर अगर बोल रहा है कि ये सही है ज्यादा, तो ऑब्वियसली मैं उसको ऐसा डिनाई नहीं करूंगा कि भाई नहीं 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 तू जो बोल रहा हो गलत है और मैं ही सही हूँ. ऑब्वियसली मैं जावा डोमेन का एक तो बंदा नहीं हूँ, मैं एक आईओएस का बंदा हूँ. तो ऑब्वियसली आईओएस पे अगर कोई सेशन होगा, अभी तक नहीं हुआ है वैसे, तो मैं वहां पे अपना पॉइंट रख सकता हूँ और उसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ. बट जावा के लिए मैं नहीं लूंगा. तो मैं क्या करता हूँ, जावा के रिलेटेड कुछ हो रहा है या ऐसा कोई टॉपिक हो रहा है जो तेरा डोमेन है, तू उसका एक्सपर्ट है, तो मैं, पर हाँ सिर्फ तू नहीं होगा, मैं, हम लोग कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हैं पहले सेशन अरेंज होने के पहले, मतलब 2-3 वीक से प्रिपरेशन चालू हो जाती है सेशन की. हम कुछ कॉल्स लेते हैं, तेरी अवेलेबिलिटी लेते हैं पहले, तो जो स्पीकर होंगे, फिर जो टॉपिक लेना है उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं कवर करना चाहिए. और उसमें तेरे साथ 2-3 लोग और होंगे, जैसे कि मैंने बोला मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं हर सेशन में, तो वो 3-4 लोगों का ग्रुप, प्लस जो हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब होते ही अभी भी होते आए, जो लोग स्पीकर नहीं होंगे क्योंकि उनका अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर वो होते हैं ना कुछ लोग कि ऑडियंस के सामने नहीं आना चाहते पर बैकग्राउंड में हेल्प कर रहे हैं. तो ऐसे लोग वहां पे कॉल में आते हैं, 5-10 लोगों का ग्रुप बन जाता है, और उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देते हैं, और उनके साथ हम जूम कॉल्स भी लेते हैं या कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं, और वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि भैया इस सेशन में क्या लेना है, एग्जैक्टली कितना बोलेंगे, कितने मिनट्स का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए, आधे घंटे का, Q&A रखना है कि नहीं, वो सब चीज वहां पे डिस्कस हो जाती है पहले. और फिर उस अकॉर्डिंगली वो सेशन डिजाइन होता है, पॉइंट सब निकाल लेते हैं हम लोग अपना गूगल डॉक्स पे या व्हाट्सएप पे, और फिर उस पे फाइनली अवेलेबल स्लॉट बुक करके उसके प्रोमोस बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, और फिर उसको आउट करके वो सेशन होता है ऐसा. So basically you are, हाँ, सॉरी, basically you are reverse engineering the thing. हाँ काइंड ऑफ. कॉलेज करके फिर नैरो डाउन करते हैं, अच्छा मेरे को यहाँ पे जाना है, तुम वहां से उठा के पीछे आ रहे हो, तुमको ये सीखना है फिर यहाँ पे पहले. हाँ नहीं, एक बात और बताता हूँ क्या हुआ था, इंटरलैब में कुछ चीजें सही भी नहीं हुई, तो उसी वजह से थोड़े गैप भी आए, और थोड़ी चीजें, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इंटरलैब बीच में बंद हो गया था काइंड ऑफ, या होल्ड पे चला गया था. तो क्या हो गया, गलती मेरी क्या थी इसमें कि मैंने एक साथ पहले तो इंटरलैब चालू किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर उसके बाद पैरेलली बहुत सारी चीजें चालू करने का सोच लिया. तो अगर स्टार्टिंग के वीडियोस देखेगा, प्रोमोस देखेगा, तो देखो वहां दिखेगा कि हम लोग टैक्स टैग बैचेस भी ला रहे हैं स्टार्टिंग में ही, हम लोग सेकंड मॉम में भी ला रहे थे, सेकंड मॉम में अभी होल्ड पर है. तो ऐसे करके क्या हुआ कि ऑब्वियसली मैं मेन इंटरनल पूरा देख रहा हूँ, और बाकी कुछ वॉलंटियर भी है, मेंटर भी है, बट स्टिल ये था कि डिपेंडेंसी पूरी मेरे पे है, अगर मैं नहीं हूँ तो इंटरनल नहीं है ऐसा.
तो चीज क्या हो रही थी कि अगेन अगर एक कम्युनिटी देखो रन करनी तो वहां पे कुछ और वॉलंटियर्स होने चाहिए जो लीड कर सके। लीड वाला कोई नहीं था, मतलब लीड मैं ही कर रहा हूँ, बाकी लोग ऑब्वियसली हेल्प कर रहे हैं, पर लीड में सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं चला गया तो इंटरनल लैब में कोई सेशन नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो फिर इस वजह से एक तो ये गलती हुई मेरी कि लीड मैंने किसी को बनाया नहीं, और मुझे ऐसा भी लगा कि स्टार्टिंग में सब कुछ मुझे ही देखना चाहिए, क्योंकि उसका क्वालिटी डाउन नहीं होना चाहिए इंटरनल लैब का, क्योंकि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे थे। और ऐसा भी था कि कुछ गलत सीन ना हो जाए या कोई मेंटर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर दे, वो भी एक कंसर्न होता है। तो वैसा कुछ ना हो, तो उस वजह से अभी तक किसी को लीड नहीं करवाया था। और दूसरा, एट ए टाइम तो 10 चीज चालू करने जाएगा तो एक भी मैनेज नहीं होगी ढंग से, मतलब या फिर एक भी चीज ढंग से नहीं कर पाएगा। तो उसी चक्कर में ये कुछ मिस्टेक्स हुई, जो अभी हम जब वापस इंटरनल लैब्स को हमने चालू किया तो हम लोगों ने वो चीज का अब हम ध्यान दे रहे हैं कि एट ए टाइम एक चीज करो और ढंग से करो, फिर दूसरी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसको भी ढंग से लेके जा रहे हैं, फिर तीसरी चीज। तो अभी वो चीज को हम एड्रेस कर रहे हैं जो गलतियां मतलब पहले करी। तो जो तू स्पेसिफिक कह रहा है ना, तो अभी तक कोई टेक स्टैक बैच स्टार्ट हुआ नहीं स्पेसिफिक। हमने ये चीजें प्लान आउट की थी, जावा का स्पेसिफिक बैच रखना था, रिएक्ट का रखना था, ऐसे और भी टेक स्टैक के रखने थे। तो वो चीज अब हम लाने वाले हैं वापस। तो ये पहले प्लान आउट हुई थी और शेड्यूल्ड भी, मतलब काफी हद तक चीजें हो गई थी, बट वो चालू नहीं हो पाई, एग्जीक्यूशन लेवल पे फेल हो गया थोड़ा। तो अब वो चीज, उसमें अगेन मेरा भी फॉल्ट है कि मैं अवेलेबल नहीं रहा, और अगेन जैसे मैंने बोला मेरा अवेलेबिलिटी नहीं है तो कोई चीजें हो ही नहीं रही है। तो अब वो चीजें को हम एड्रेस कर रहे हैं कि आगे इनके ऐसी चीजें ना हो। और अब अगेन वॉलंटियर्स हैं इंटर लैब में, और ऐसे लीड मेंटर्स भी ला रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो और कोई लोग हैंडल कर रहे हैं, और इंटर लैब चल रहा है, वो बंद नहीं होना चाहिए। So okay, that's the thing. So, but in terms of like domain, like horizontally, how much subject that you cover? Like data structure, see that's okay. मतलब वो तो आएगा ही generally, वो हाँ, तो लगता डोमेन वाइज को बता दूं, जैसे है। क्या हमने, और करते हो? मैं देखो एक वो दिखाता हूँ, हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में पोस्ट, इसमें भी तू देखेगा कि नॉर्मली हमने सारे डोमेन कवर करने का प्लान किया था। मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी, जहाँ पे अच्छा जॉब मार्केट है और करियर स्कोप अच्छा है, वो डोमेन हमें लेना है टेक के अंदर। तो उस अकॉर्डिंगली हमने ये चीज की थी। और अगर तू ये फोटो देख पा रहा है तो हाँ ना, हाँ ये फोटो मैं शेयर कर दूंगा। तो मतलब कहने का पॉइंट ये था कि हमने हर डोमेन को यहाँ पे रखा है। मतलब फ्रंट एंड में हम रिएक्ट एंगुलर व्यू को रखा था, बट अभी एंगुलर हम हटा रहे हैं, रिएक्ट और व्यू पे ही फोकस करेंगे। अभी आगे आने वाले टाइम में वो इसके रिलेटेड बैचेस स्टार्ट होंगे। फिर बैकएंड डेवलपमेंट में हमने नोड रखा, जावा रखा, डॉटनेट, गो और पीएचपी। पीएचपी थोड़ा ओल्ड पर है क्योंकि मुझे लगता है उसमें ज्यादा मार्केट नहीं है, बट अगेन ये मेरा ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूँ। तो क्या क्या, वो खत्म हो गया PHP। हाँ, तो पीएचपी इज लाइक, हम लोग वैसा मार्केट नहीं चाहते, या वो टेक स्टैक रखने का सेंस नहीं जो ऑब्सोलीट हो रहा है। जैसे एंगुलर का मुझे पता चला, मेरे सीनियर एक एमएस कर रहे हैं फॉरेन में, और उनका भी हो गया एमएस। तो उन्होंने एक दिन, मेरा कॉल हुआ उनसे, तो बताया कि भैया एंगुलर तो अब कोई भी नई कंपनी है या नया प्रोजेक्ट आता है तो एंगुलर में तो नहीं करते, या तो रिएक्ट में करते हैं या व्यू में करते हैं, एंगुलर में सिर्फ लेगेसी वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो वैसे ही करके हमने फिर डोमेन्स को थोड़ा फिल्टर आउट किया। और मोबाइल डेवलपमेंट में हमने एंड्रॉइड रखा है, आईओएस रखा है, रिएक्ट नेटिव रखा है क्रॉस प्लेटफॉर्म में, और फ्लटर रखा है। तो ये हमारे मेन डोमेन है। उसके अलावा इसके साथ साथ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग वाला डोमेन रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि भले तेको यूआई यूएक्स में नहीं जाना फुल टाइम, या तेको यूआई यूएक्स का बंदा नहीं बनना, कोई बात नहीं, बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो तेको काम आती है। अगर तू कोई प्रोडक्ट बना रहा है या किसी प्रोडक्ट को लीड कर रहा है अपनी कंपनी में, तो ये चीजें हेल्पफुल होती है काफी। तो इसलिए उसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल को मेन टारगेट रखा है, और कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस मॉक इंटरव्यूज और प्लस एप्टीट्यूड, ये मेजर, अगर तो बोलो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सारी चीजें हमने रखी है। बट हाँ, अभी तक हर चीज पे सेशन नहीं हो पाया, या हर चीज को हम लोग चालू नहीं कर पाए, बट ये सब चीज है इंटरलैब में। और इसके अलावा अभी तक मैं बोलूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन को ही हमने चालू किया है इस इंटरलैब में, बट नॉन टेक डोमेन भी लाने वाले हैं। 3 डोमेन्स प्लान्ड है जो मैं ऐसा बोलूँ विद इन 6 मंथ आ जाएंगे इंटरलैब में। उसमें है डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। ये ऐसे डोमेन है जिसमें जॉब मार्केट काफी जा रहा है, और ये एक स्किल ही है जो तू सीख के कर सकता है, और उसमें जॉब कर सकता है अच्छा खासा, और पैसा भी कमा सकता है। On coding basically, you don't have to code. हाँ, तो ये नॉन टेक डोमेन्स है जो हम लाना चाहते हैं इसमें। डिजिटल मार्केटिंग अभी तू देखेगा ऐसा हो गया कि हर कंपनी को लगेगा। अगर तू कोई, तेरी कंपनी B2C वाली है, तो ऑब्वियसली तेरे को एक एंड यूजर को रीच आउट करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग में उतरना ही पड़ेगा। तेरी कंपनी का प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए, तेरा SEO होना चाहिए गूगल पे, तेरे को गूगल ऐड भी रन करने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम ऐड भी रन करने पड़ेंगे, राइट। तो वो सब चीजों के लिए डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत पीक में चल रहा है।
उसके अलावा कोविड आ गया तो और डिजिटल चीजें अभी बहुत प्रमोट हो गई है या वो और बूम में आ गई है। उसके अलावा अगर तेरे को कोई भी प्रोमो बनाना है डिजिटल तो ग्राफिक डिजाइनर लगेगा ही, डिजाइन किससे करवाएगा, ग्राफिक किससे बनवाएगा, तो वो चीज। और फिर कंटेंट राइटिंग, अगेन वो किसी भी चीज को देखो तेरा, यहाँ तक कि आजकल ऐसा हो गया लिंक्डइन पे ऐसे लोग हैं, मैं मिला उनसे और मैंने कंटेंट राइटिंग की वर्कशॉप भी अटेंड की थी, तो पता चला कि ये जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं या बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर, ये लोग खुद से पोस्ट नहीं लिखते हैं कई लोग, ऑब्वियसली भाई या तो टाइम भी नहीं होता या फिर इतने इनके कंटेंट राइटिंग स्किल्स नहीं होते, तो ये लोग किसी को हायर करते हैं। फ्रीलांसर एक होता है कंटेंट राइटर, वो एक पोस्ट का बहुत अच्छा खासा चार्ज करता है और वो इनको पोस्ट लिख के देता है, फिर उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं और फिर वो, या फिर उल्टा भी होता है, वो लोग लिख के दे देते हैं फिर उसको वो रिव्यू करके सही कर देता है कंटेंट राइटर और फिर वो उसको पब्लिश करते हैं लिंक्डइन पे या कहीं और जो भी पोर्टल सोशल मीडिया पे जहाँ वो एक्टिव है या ट्विटर पे ऐसा। तो पर्सनल ब्रांडिंग वाला चीज भी आ जाता है और कंटेंट राइटिंग भी अभी बहुत पीक में जा रहा है, तो देखेगा इसके जॉब्स भी बहुत क्रिएट हो रहे हैं, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, फ्रीलांसिंग में ये लोग बहुत छाप रहे हैं कंटेंट राइटिंग में स्पेशली, और इसमें भी ग्राफिक डिजाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये डोमेन इसलिए रखें क्योंकि एक मेन इंटेंशन क्या इंटेल लैब्स का कि जॉब ज्यादा से ज्यादा लोगों की लगनी चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है थोड़ा, तो उसी के लिए चालू किया। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भाई हम तो टेक वाले लोग हैं टेक वाली चीज करेंगे, ऐसा नहीं है, हम नॉन टेक भी कवर करेंगे। तो मैं ऐसे मेंटर्स लाने वाला हूँ अभी जो इस डोमेन के होंगे और फिर वो चीजें चालू होंगी नॉन टेक। सबको कोडर नहीं बनना है हाँ ऑब्वियसली, हाँ ये भी पॉइंट है, सबको इसका कोडिंग नहीं करनी है, सबको पसंद नहीं है कोडिंग, तो भैया नॉन टेक बैकग्राउंड देख लो, नॉन टेक डोमेन्स देख लो बस। वही, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जॉब ना मिले, दैट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ हाँ ये भी चीज है।